भाग 1। दरबार में एक नया मोड़। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार, जहां बादशाह अकबर अपनी शान और नजाकत के साथ गद्दी पर बैठे थे। आज दरबार में रौनक कुछ अलग ही थी। चारों ओर दरबारियों की गपशप, फकीरों की दुआएं और सैनिकों की आवाजाही से महल गूंज रहा था। अकबर की आदत थी कि वे अपने दरबारियों को तरह तरह के सवाल पूछते और उनके जवाबों से उनकी बुद्धि और समझ का अंदाजा लगाते। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब आसान भी है और मुश्किल भी। दरबारी चौकन्ने हो गए। राजा की तरफ सबकी निगाहें टिक गईं। सवाल है, अकबर ने धीरे धीरे कहा, इस पूरे साम्राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, जो एक बार खो जाए तो लाख कोशिश करने पर भी वापस न मिले। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया। सोना चांदी, जवाहरात, सत्ता, सेना। भाग 2। दरबारियों के जवाब। पहले बोले मीर मुकर्रम, जो हमेशा धन दौलत की बातें करते थे। जहां पनाह, मेरे हिसाब से सबसे मूल्यवान चीज सोना है। बिना सोने के कोई रियासत नहीं, कोई ताकत नहीं। अकबर मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। इसके बाद बोले सेनापति खान ए आजम, जहां पनाह, सोना चांदी से भी अधिक मूल्यवान है हमारी सेना। बिना सेना के हम अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। अकबर ने बस सिर हिलाया। वजीर आजम ने कहा, मेरे विचार से सबसे मूल्यवान है सत्ता। जिसके पास सत्ता है उसके पास सब कुछ है। अकबर ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में संतोष का भाव नहीं था। सारे दरबारी अपने अपने हिसाब से जवाब देते रहे, लेकिन अकबर का मन किसी जवाब से प्रसन्न नहीं हुआ। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप एक कोने में बैठे थे। भाग 3। बीरबल का जवाब। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो चुप हो। बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मुझे सोचने के लिए एक दिन दीजिए। कल सुबह मैं इसका जवाब दूंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज समय है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग हंस पड़े। अरे, ये कैसी बात हुई, समय तो हर किसी के पास है। बीरबल ने आगे कहा, सोना चांदी खो जाए तो कमाया जा सकता है, सत्ता छिन जाए तो वापस पाई जा सकती है, सेना हार जाए तो नई बनाई जा सकती है, लेकिन समय जो एक बार चला जाए वो कभी लौटकर नहीं आता। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने उदाहरण दिया, अगर किसी किसान ने समय पर बीज नहीं बोया तो चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों न हो, वो उस मौसम की फसल नहीं पा सकता। अगर कोई सैनिक युद्ध के समय देर से पहुंचा तो उसकी पूरी सेना हार सकती है। अगर कोई आदमी अपनी जवानी आलस में गंवा दे तो बुढ़ापे में चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो जवानी वापस नहीं ला सकता। भाग 4। अकबर की प्रशंसा और सीख। बीरबल की बातें सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। हर दरबारी अपने मन में सोचने लगा कि उसने अब तक कितना समय यूं ही बर्बाद कर दिया। अकबर उठे और बोले, बीरबल, आज तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। सचमुच, समय से मूल्यवान कोई चीज नहीं। उन्होंने आदेश दिया, आज से हमारे दरबार का नियम होगा, हर काम समय पर होगा। देर करने वाले को सजा मिलेगी और समय का सम्मान करने वाले को इनाम। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, समय का सम्मान ही जीवन को सफल बनाता है। जो समय की कद्र करता है वही सच्चा विजेता है। उस दिन के बाद अकबर का दरबार और भी अनुशासित हो गया और पूरे साम्राज्य में ये बात फैल गई, समय ही सबसे मूल्यवान खजाना है।